नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और इस सीरीज़ के ज़रिए जो हिंदी में है, इस सीरीज़ के ज़रिए आपको 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है CBSE NCERT उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रदान करने का, आपको दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी कोशिश की जा रही है कि आपको ख़ास तौर पे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स हैं आपकी क्लास के, अभी हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। और ऐसे चैप्टर्स जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग, जिनका प्रयोग 12th क्लास की मैथमेटिक्स में होना है, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो और 11th में भी होना है जिनका उपयोग, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उदाहरण के लिए यदि आप पढ़ेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी में उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो या जैसे सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके उपयोग आपको 12th क्लास में भी मिलेगा। तो ऐसे सारे चैप्टर्स जिनका उपयोग आपको इसी क्लास में और आने वाली 12th क्लास में भी होना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए और उसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि आप मैथमेटिक्स में 12th क्लास में 100% आप स्कोर कर सकें। ओके, तो इस परसेप्शन के साथ ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है ये मैं शुरू कर रहा हूँ। और आज की जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पर है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ा दिया गया हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये भी संभव है कि उनमें से अनेक बच्चों को इसमें कुछ कमी रह गई हो समझने में। तो कोशिश ये है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दी जाएं, क्योंकि इसका उपयोग है इस साल प्रोबेबिलिटी में भी और नेक्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी में, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में। तो इसीलिए इसको जो लेक्चर्स ऑफ सीरीज है इसको शुरू किया गया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस में स्ट्रेटेजी ये रहेगी आपको गणित समझाने की कि मैं आपको शुरू में कोई थ्योरी नहीं समझाऊंगा। देखिए, हो सकता है शुरू में थ्योरी आपको बोर लगे या आपको पसंद ना है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपको सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भी। और जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँगा उसी समय मैं आपकी इंट्रिकेसीज में आपको क्लियर करूँगा। वहीं पर हम लोग थ्योरी की बात करेंगे और वहीं पर हम लोग उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। ओके, तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.1 है, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज आज उठाई है, जो चैप्टर हमने आज लिया है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द 7th चैप्टर इन 11th क्लास NCERT मैथमेटिक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर मैं आपको इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाऊंगा। बट लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन कि इससे आपको आइडिया मिलेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। ओके, अब हाउ मैनी 3 digits numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5 assuming that repetition of digits is allowed? Now just try to understand. मुझे 5 संख्याएं दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और मुझे इससे 3 अंकों के 3 डिजिट्स का एक मुझे संख्या बनानी है। ये संख्या ऐसे भी बन सकती है, 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 ये संख्या 6 तो है ही नहीं, 5, 4, 5, 4, 3 ऐसे भी बन सकती है। ओके, इस वाले केस में रिपीट हो रही हैं डिजिट्स का रिपीटेशन यहाँ अलाउड है इस वाले में केस में, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, यहाँ भी नहीं हो रही हैं, यहाँ भी नहीं हो रही हैं, यहाँ भी नहीं हो रही हैं। तो हमारे सामने 2 केसेस हो सकते हैं कि जब हम इन 5 गिवन डिजिट्स में से, जो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से हम 3 को उठाकर हम एक 3 डिजिट्स एक नंबर बनाएं, डिजिट्स रिपीट हों या ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर रिपीटिशन है, यदि रिपीटिशन अलाउड है फॉर समथिंग लाइक दिस, या इस तरह से, यहाँ पर भी रिपीटिशन हो गया, या इस तरह से, तब कितनी संख्याएं बनेंगी। ओके, मेरे पास 5 डिजिट्स हैं और मेरे पास 3 प्लेसेस हैं। जो मेरे पास 3 प्लेसेस हैं वो हैं ये यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। ओके, तो इस वाली पोजीशन पर मैं इन 5 में से कोई सी भी एक डिजिट रख सकता हूं। तो यानी मेरे पास इस पोजीशन पर रखने के लिए 5 डिजिट्स हैं। जब हम रिपीटिशन कर रहे हैं, रिपीटिशन अलाउड है, तो इस पोजीशन पर रखने के लिए मैं हिंदी में भी बोलता चलूँगा साथ साथ, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स। ओके, ठीक है। तो इस पहली पोजीशन पर मैं इन 5 में से कोई सी भी रख सकता हूँ। तो मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, तो मैंने यहाँ 5 लिखा। अब ये वाली जो पोजीशन है, चूंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं फिर से इन 5 में से किसी को भी एक यहाँ रख सकता हूँ।
मैं 1 2 3 4 5 में से, और चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर भी मैं 5 रख सकता हूँ। तो मेरे सामने जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हुए इनसे बनने वाले, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हुए दिस 5 इंटू दिस 5 इंटू दिस 5। तो मैं इसमें से 125 नंबर्स बना सकता हूं जब इन 5 डिजिट्स को, अगर मैं 3 डिजिट्स नंबर बनाऊं, इन 5 में से कोई से भी 3 लेकर, तो मैं 125 नंबर्स बना सकता हूं। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? ठीक। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है कि ये वाली संख्या 5 तरह से भरी जा सकती, ये वाली पोजीशन 5 तरह से भरी जा सकती थी, ये वाली पोजीशन भी 5 तरह से भरी जा सकती थी, और ये वाली पोजीशन भी 5 तरह से भरी जा सकती थी। तो जब हम तीनों को कंबाइंड करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स चाहिए इन 5 अंकों से बनने वाली संख्या की। ठीक है, ओके। तो 125 संख्याएं मेरे पास आ सकती हैं। अब दूसरा चीज देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो फिर से मेरे पास 3 पोजीशन है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। ओके, तो इसमें जो ये वाली जो पोजीशन है, सबसे पहले हम इसको इकाई या यूनिट को भरेंगे। तो ये हम 5 तरह से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 भर दिया, मान लिया। तो चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ के लिए जो मेरे पास अब संख्याएं बची, वो बची 2 3 4 5, है ना, क्योंकि 1 तो मैंने यहाँ भर दिया। तो ये 4 तरह से भरी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 2 भर दिया। तो अब मेरे पास जो संख्याएं बची वो बची 3 4 5। तो ये 3 संख्याओं से भरी जा सकती हैं, 3 अंकों से। तो कुल मिला के ये जो नंबर है ये कितनी तरह से बन सकता है? ये बन सकता है 3 × 4 × 5 मीन्स 60 प्रकार से ये नंबर बन सकता है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये थ्योरम ये कहती है कि एक कोई इवेंट है वो अगर m डिफरेंट वेज में हो सकती है, और उसके पश्चात उसको फॉलो करने वाली एक दूसरी इवेंट है जो n तरीके से हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर, यानी कि पहले ये वाली इवेंट होगी तब ये वाली इवेंट होगी, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस m × n होती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि 5 शर्ट्स हैं और 3 ट्राउजर्स हैं। ठीक है ना, शर्ट्स हैं S1 S2 S3 और ट्राउजर्स S4 S5। शर्ट्स हैं T1 T2, ट्राउजर्स हैं T1 T2 एंड T3। तो कितनी प्रकार से शर्ट्स और ट्राउजर्स को पहना जा सकता है? तो ऑब्वियसली S1 T1, ओके, S1 T2 S1 T3। पॉइंट इज क्लियर? 3 तरह से ये। फिर S2 T1 S2 T2 S2 T3, 3 तरह से ये। देन S2 S3 T1 S3 T2 S3 T3, ओके, एंड देन S4 T1 S4 T2 S4 T3 एंड फाइनली S5 T1 S5 T2 एंड S5 T3। तो टोटल 3 × 5 = 15 टाइप से पहना जा सकता है। पॉइंट इज वेरी क्लियर? ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस क्वेश्चन में हमने वही किया था। ये वाली जगह 5 प्रकार से भरी जा सकती थी, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर थे, 5 अंक थे, हमारे पास 5 डिजिट्स थी, तो ये 5 प्रकार से भरी जा सकती थी। इसके बाद ये फॉलो हो रहा है जो टेंस स्टेज पर है या दहाई पर है, ये भी 5 तरह से भरी जा सकती थी, और जो सैकड़ा यानी कि हंड्रेड्स पर है वो भी 5 तरह से भरी जा सकती थी। कब? जब रिपीटिशन अलाउड था। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 5 × 5 × 5 × 5, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर। इसी तरह से अगर मैं फिर से इसी क्वेश्चन पर आऊँ, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो ये वाला जो पोजीशन थी इकाई की या यूनिट की, ये 5 तरह से भरी जा सकती थी, क्योंकि हमारे पास 5 अंक थे। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक और तरह से समझा देता हूँ कि इस बार जब मैंने आपको पहले समझाया था तो हमने इस वाली पोजीशन से लिया था। हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाली पोजीशन 5 अंकों में से किसी भी एक अंक से भरी जा सकती है, यानी 5 तरह से भरी जा सकती है। फिर ये बाकी 4 से, और फिर ये बाकी 3 से। तो ये कुल मिलाकर 60 प्रकार से भरी जा सकती है, या 60 संख्याएं बन सकती हैं जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे।
हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे सामने ये 3 पोजीशन है, जिसमें से ये ऑब्वियसली हर हालत में, चूंकि ये टोटल जो नंबर्स बनेंगे वो सब इवन होने चाहिए, तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो पोजीशन है, ये सिर्फ 2 4 और 6 से ऑक्यूपाइड होगी। क्यों? क्योंकि हमको इवन नंबर बनाना है। पॉइंट इज क्लियर? यानी कि यूनिट प्लेस शैल बी ऑक्यूपाइड बाई 2 और 4 और बाई 6 बिकॉज दिस नंबर हैज टू बी एन इवन नंबर। तो ये वाली पोजीशन 3 तरह से भरी जा सकती है। क्लियर? चूंकि टोटल डिजिट्स हमारे पास 6 हैं, तो ये वाली पोजीशन 5 तरह से भरी जा सकती है, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया, ठीक है, और ये वाली पोजीशन 4 तरह से भरी जा सकती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 60 संख्याएं आ सकती हैं, जो 3 डिजिट्स होंगी, जो इन 5 अंकों में से किन्हीं भी 3 को लेकर बनी होंगी, और ये सब इवन होंगी। ओके, तो ये था कब? व्हेन रिपीटिशन वाज नॉट अलाउड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन तो हर हालत में 3 से ही भरी जाएगी, 2 4 6, क्योंकि हमको इवन बनाना है। लेकिन ये वाली पोजीशन किन्हीं भी 6 से भरी जा सकती है, ये वाली पोजीशन किन्हीं भी 6 से भरी जा सकती है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। सो दिस इज 108। सो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो हमको 60 इवन नंबर्स मिलेंगे, इनमें से कोई से भी 3 अंक या 3 डिजिट्स लेकर। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमको 108 इवन नंबर्स मिलेंगे, इनमें से कोई से भी 3 अंक लेके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us see this questions. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? 4 पोजीशन है हमारे पास, चूंकि 4 लेटर बनना है, 4 लेटर कोड। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली किन्हीं भी, ये वाली जो पोजीशन है, किसी भी लेटर जो कि पहले 10 में आता है उससे भरा जा सकता है, यानी कि 10 प्रकार से भरा जा सकता है। चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये वाला बाकी 9 में से, ये वाला बाकी 8 में से, और ये वाला बाकी 7 लेटर्स में से भरा जा सकता है। ओके, क्योंकि पहले 10 लेटर्स की बात हो रही है। तो ये हुआ 56 इंटू 90, सो दिस इज 0 आंसर। ओके, सिंपल। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। ओके, जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि कोई इवेंट अगर m तरह से हो सकती है और उसको फॉलो करने वाली कोई दूसरी इवेंट n तरह से हो सकती है, तो द टोटल अकरेंस ऑफ द 2 इवेंट्स शैल बी m into n, shall be occurring in m into n ways। तो हम उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं। कैसे एक्सटेंड कर देते हैं कि पहली इवेंट अगर m प्रकार से हो रही है, दूसरी इवेंट n प्रकार से हो रही है, तीसरी इवेंट p प्रकार से हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ऑल दीज इवेंट्स शैल बी इक्वल टू m into n into p। वही हम ये सब कर रहे हैं। ये वाली इवेंट 10 प्रकार से हो सकती है, ये वाली 9 से, ये वाली 8 से, और ये वाली 7 से। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस of the combination of these events shall be 5040 that we have got by multiplying 10 by 9 by 8 by 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का 4th क्वेश्चन। हाउ मैनी 5-digit telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67? So ये तो 5 digit, so 1 2 3 4 5, now this is fixed, ठीक। एंड नो डिजिट्स अपियर्स मोर देन वंस, यानी कि ये जो 3 डिजिट बाकी बची, यहाँ पर 6 और 7 नहीं आएगा। तो आपके पास 0 to 9 10 डिजिट्स दी गई हैं, ठीक है ना। इसमें से 2 डिजिट्स आप यूज कर चुके हैं, कौन कौन सी? 6 और 7। अब बची आपके पास 8 डिजिट्स। तो ये वाली पोजीशन 8 प्रकार से भरी जा सकती है, ये वाली 7 प्रकार से, और ये वाली 6 प्रकार से। सो दिस इज द आंसर। सो इट इज 336। ओके, 336 नंबर्स आपको मिल जाएंगे 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स के, जहां पर अंकों को 0 से 9 सारे अंक इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन इसको रिजर्व कर लिया गया है कि कोई भी डिजिट 6 और 7 की
कि प्रत्येक जो टेलीफोन नंबर है वो 6-7 से स्टार्ट होगा और ये जो बाकी 3 है वो शेष में से लिए जाएंगे। ओके, क्लियर? तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये नंबर हैं और ये जो 6, 7, 8 है ये नंबर ऑफ वेज इन विच digits can be placed here। तो हमको एक्चुअली ये निकालना है, ये तो फिक्स हो गया, इन दो पोजीशन का अब आपके लिए कोई रेलिवेंस नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? वेरी सिंपल। देखिए, जब आप एक टॉस करते हैं किसी भी कॉइन का तो आपके सामने 2 आउटकम आते हैं, हेड और टेल, 2 आउटकम। आपने फिर से टॉस किया तो ऑब्वियसली आपको 2 से जो आउटकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने फिर से टॉस किया, आपको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके सामने टोटल 8 आउटकम्स हैं। रिमेंबर, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ अभी और। एक कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो 8 आउटकम्स हैं ये कैसे बनेंगे। जस्ट सी दिस थिंग, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यानी कि पहले हेड फिर हेड फिर हेड, इसी तरह से। ओके, या पहले टेल फिर टेल, क्योंकि 3 बार कॉइन को टॉस किया गया। तो अगर आप ये देखें तो आपको ये 8 आउटकम्स मिले। ओके, ठीक है। तो ये आपको मिला कैसे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन 1 थ्रो रेज टू पावर 3, यानी कि 3 क्या है? जितनी बार टॉस को किया गया या कॉइन को उछाला गया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में भी, जब आप पढ़ेंगे आगे, ये प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होगा। ओके, सिंपल रिपीट, इसमें कोई समझने की और इसको ओके, मैं एक बार मैं और बता देता हूँ कि आपके सामने एक कॉइन को उछालने पर जो रिजल्ट है, जो आउटकम्स है, वो हेड और टेल का है ना, एक बार उछालने पर। तो एक बार उछालने पर आपके पास 2 आउटकम है, फॉलोड बाई अनदर टॉस। तो उस टॉस में आपके पास फिर से 2 आउटकम है, फॉलोड बाई अनदर टॉस, उसमें फिर से आपके पास 2 आउटकम है। तो टोटल आउटकम्स हैं आपके पास 8, और वो जो टोटल 8 आउटकम्स हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी 6th क्वेश्चन। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? यानी कि एक फ्लैग ऐसे और दूसरा फ्लैग ऐसे। आपको एक सिग्नल क्रिएट करना है जिसमें 2 कलर हों, दो डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हों। ओके, तो कितने सिग्नल्स आप क्रिएट कर सकते हैं? अब ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ जो वाला जो कलर है, ये 5 प्रकार से लिया जा सकता है, चूँकि आपके पास 5 कलर्स हैं। चूँकि कलर डिफरेंट होने हैं तो ये जो दूसरा वाला है ये 4 प्रकार से लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 20 सिग्नल्स क्रिएट किए जा सकते हैं या जनरेट किए जा सकते हैं 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, क्लियर? ओके, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे सामने 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 लेटर्स हैं हमारे सामने। तो पहली पोजीशन 4 प्रकार से ली जा सकती है, चूँकि 4 अल्फ़ाबेट्स हैं या 4 लेटर्स हैं। चूँकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो दूसरी पोजीशन 3 प्रकार से, उसको छोड़कर जो हमने यहाँ ले लिया है पहली बार। फिर ये वाली पोजीशन 2 प्रकार से, क्योंकि अब ये हमारे पास एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ, और फाइनली ये। सो हमारे पास 24 लेटर वर्ड्स, 24 वर्ड्स बन सकते हैं। किसके? 4 लेटर्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 5 फ्लैग्स थे और यहाँ पर हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, और 2 फ्लैग्स रखने ऊपर नीचे डिफरेंट कलर्स के। तो ये 4 तरह से रखे जा सकते हैं क्योंकि 4 कलर्स हैं।
फिर बाकी बचे 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 आंसर। ओके, तो अभी तक आपने देखा जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उन सब में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओके, देखिए 2 डिजिट का नंबर बनाना है और हर हालत में ये वाली जो पोजीशन है इट शैल बी रिजर्व फॉर 2 and 4। क्यों? क्योंकि हमको इवन नंबर चाहिए। तो 2 नंबर आपके यहाँ लग गए, तो ये वाली जो पोजीशन है ये 2 तरह से भरी जा सकती है। ओके, तो अब बचे आपके पास फिर से 5। क्यों बचे 5? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन द ऑर्डर, एक ऊपर एक नीचे। तो उसने बोला एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो देखिए एक सेट तो हमारे पास ये हुआ, चूंकि एटलीस्ट 2 कह रहा है। अब ऐसा हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम 3 झंडों का इस्तेमाल करें, फिर हो सकता है कि हम 4 झंडों का इस्तेमाल करें ऊपर नीचे, ये तीसरी पोजीशन, या हम 5 का इस्तेमाल करें, ये 5 डिफरेंट कलर्स। ठीक, ये हमारी चौथी पोजीशन, चौथा तरीका हुआ। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए बहुत बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ आपको जो प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगी, कि झंडों का प्लेसमेंट, हमारे पास 5 झंडे हैं और झंडों के प्लेसमेंट में हमको मिनिमम 2 झंडे चाहिए। तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा प्लेसमेंट, या ऐसे होगा। तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशंस हो कि जिसमें से कोई भी एक सिचुएशन ही अकर कर सकती है, कोई भी एक, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि या तो आप झंडे 2 ऐसे बनाएंगे जो कि आपको एटलीस्ट 2 लेने हैं, या आप ऐसे बनाएंगे झंडे, या ऐसे बनाएंगे, या ऐसे बनाएंगे, तो कोई भी एक हो सकती है। तो जब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो, जिसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें से कोई सी भी एक आपने लेनी हो, तो उन सब की अकरेंसेस को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। इसको मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे, ये प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगा। और इस तरह की जो अकरेंसेज होती हैं उनको हम बोलते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक इवेंट अकर कर रही है, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 2 ही झंडे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सबको एक्सक्लूड कर देगी, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो अगर ये वाली इवेंट हो गई, ये वाली इवेंट अगर हो गई तो इन सबको एक्सक्लूड कर देगी। अगर ये वाली इवेंट हो गई तो बाकी सबको एक्सक्लूड कर देगी। तो आपके सामने जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं जो आपके सामने हैं, तो उनकी जो नंबर ऑफ अकरेंसेज है वो ऐड करके निकाली जाती है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे मैं करने जा रहा हूँ कि जब मैं ये करूँगा तो ये वाली पोजीशन 5 प्रकार से भरी जा सकती है, चूँकि हमारे पास कितने फ्लैग हैं, 5, और ये पोजीशन 4 प्रकार से, तो ये 20 प्रकार से भरी जा सकती है। ये 5, ये 4, ये 3, यहाँ 5 फ्लैग, फिर 4 फ्लैग, फिर 3 फ्लैग, 5 60, ये 60 प्रकार से भरी जा सकती है। 5 4 3 2 5 20 से 120 प्रकार से भरी जा सकती है। ओके, ठीक है। और 5 4 3 2 1 ये भी 120 प्रकार से भरी जा सकती है। तो हमें निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेट बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। तो चूंकि अब सारी इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो इसका जो नेट आंसर रहेगा वो रहेगा, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, ओके, क्लियर, ओके। सो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में ये हमारा था 7.1 हमने कंप्लीट किया है आज, ओके 7.1, और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एक्सरसाइज 7.2 प्लस सर्टेन थ्योरम्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।